क्या हो अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% यूज करके कुछ ऐसा बना दे जो किसी ने सोचा ना हो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे लूसी। लूसी अपने दोस्त के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है तो उसका दोस्त बोलता है ये बैग अंदर दे के आओ और तुम्हें $1000 मिलेंगे। तो लूसी बोलती है इतने कम पैसों में मैं नहीं जाऊंगी। वो आदमी जबरदस्ती लूसी के हाथ में हथकड़ी बांध के लूसी को अंदर भेज देता है। लूसी अंदर जाती है और रिसेप्शन में जाके पूछती है उस आदमी के बारे में जिसका नाम मिस्टर जैंग था। लूसी बाहर की तरफ देखती है तो उसके दोस्त को कोई गोली मार देता है और लूसी को पकड़ के मिस्टर जैंग के पास ले जाया जाता है। मिस्टर जैंग लूसी के सामने आते हैं। मिस्टर जैंग के हाथ खून से भरे हुए हैं और वो वाइन से हाथ धोते हैं। मिस्टर जैंग लूसी से पूछता है इस सूटकेस में क्या है? तो लूसी बोलती है मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। मिस्टर जैंग उसके हाथ में हथकड़ी बांधते हैं और एक पासवर्ड लिख के देते हैं। बोलते हैं इस सूटकेस को खोलो। मिस्टर जैंग एक दीवार के किनारे जाके खड़े हो जाते हैं। तो लूसी बोलती है क्या इसमें बॉम्ब है? मिस्टर जैंग बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे दोस्त पे कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी बहुत घबरा रही थी और रोने लगती है। लूसी मिस्टर जैंग से बोलती है मैं इस सूटकेस को नहीं खोलूंगी। मिस्टर जैंग अपने गुंडों से बोलता है इसको मार दो और सभी गुंडे लूसी की तरफ गन तान देते हैं। लूसी रोकते हुए बोलती है रुको रुको, मैं इस सूटकेस को खोल रही हूँ, गोली मत चलाना। और फिर लूसी डरते हुए उस सूटकेस को खोलती है। उस सूटकेस में 4 नीले कलर के पैकेट होते हैं। दरअसल उस पैकेट में बहुत अलग तरीके का ड्रग था। फिर वो एक आदमी को बुलाते हैं और उसको कहते हैं ड्रग अंदर लो नाक से। फिर वो आदमी ड्रग लेता है और ड्रग लेने के बाद वो आदमी अजीबोगरीब बात करने लगता है। मिस्टर जैंग को उस आदमी की बात समझ में नहीं आती। मिस्टर जैंग लूसी के सामने ही उस आदमी के सर में गोली मार देता है। लूसी ये देख के बहुत डर जाती है और रोने लगती है मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे दोस्त ने इस सूटकेस को भेजने के लिए कहा था आपके पास, बस मेरा यही काम था और मेरी कोई गलती नहीं। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं तुम मेरा बस एक काम कर दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लूसी मिस्टर जैंग को मना करती रहती है और बोलती है मैं आपका कोई काम नहीं कर पाऊंगी। लूसी के बगल में जो आदमी खड़ा होता है वो लूसी को एक मुक्का मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर एक लेक्चर दे रहे हैं ऑडिटोरियम में। प्रोफेसर बोलते हैं जमीन में जितने प्राणी रहते हैं वो अपने दिमाग का 3% यूज करते हैं, बस केवल मानव है जो अपने दिमाग का 10% यूज करता है। पर एक जानवर और है जो समुद्र में रहता है, वो डॉल्फिन है। डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% यूज करती है। प्रोफेसर बोलते हैं इससे हमें ये पता चलता है धरती में सबसे ज्यादा दिमाग डॉल्फिन के पास है। अगर कोई इंसान अपना दिमाग 20% यूज करने लगे तो वो अपने पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो 40% यूज करने लगे तो वो सामने खड़े इंसान को कंट्रोल कर सकता है। प्रोफेसर की ये बात सुन के सब लोग हंसने लगते हैं, पर उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है सर अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% अनलॉक कर दे तो क्या होगा? प्रोफेसर कुछ देर सोचते हैं और बोलते हैं ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि 100% यूज करने के बाद वो इंसान क्या बन जाएगा। सीन शिफ्ट होता है लूसी की तरफ। लूसी को अब होश आ गया है। वो उठती है तो उसके पेट में दर्द होता है। दरअसल उसके पेट में अब पट्टियां बंधी हैं। लूसी को लगता है कि उसके बदन का कोई ऑर्गन्स निकाल लिया गया है और लूसी को बहुत तकलीफ होती है। तभी गेट खुलता है और जैंग के आदमी आते हैं और उसको पकड़ के जैंग के सामने ले जाते हैं। लूसी जैंग से बोलती है आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया और तुमने मेरा पेट क्यों काटा? तो पीछे से एक डॉक्टर हंसता हुआ आता है, बोलता है तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं किया, बस तुम्हारा पेट काटा और उसमें एक पैकेट रख दिया। तभी उस जगह 3 आदमी को और लाया जाता है। लूसी उनको देख के परेशान होती है। दरअसल उन तीनों का पेट काट के वो ड्रग को रखा गया है और लूसी को मिला के वो सब 4 हो जाते हैं और उन सबको अलग अलग देशों में वो ड्रग सप्लाई करना है। वो डॉक्टर सबको धमकी देता है और बोलता है अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो तुम्हारे परिवार को हम लोग खत्म कर देंगे। फिर सभी के मुंह में कपड़ा डाल के कहीं ले जाया जाता है। लूसी को कपड़ा हटाया जाता है तो वो एक कमरे में बंधी होती है। उसके सामने 2 आदमी होते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करता है। लूसी जब उसका विरोध करती है तो वो आदमी लूसी को बहुत मारता है और लूसी को जमीन में गिरा के उसके पेट में लात मारने लगता है। लूसी को जब ये आदमी लात मार रहा होता है तभी उसके पेट के अंदर जो पैकेट होता है वो फट जाता है। लूसी को मार के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लूसी के पेट में जो ड्रग होता है वो खून के साथ रिएक्शन करने लगता है। लूसी कभी हवा में उड़ती है, कभी उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और कुछ देर बाद जब वो आँखें खोलती है तो उसकी आंखें नीले कलर की हो जाती है। लूसी अब परेशान नहीं है। लूसी अपने आप को बहुत स्थिरता से संभालती है, चेयर अपने पास रखती है और उसमें बैठ जाती है। तभी उस कमरे में वो आदमी आता है और लूसी उसको पकड़ के बहुत मारती है और फिर जान से मार देती है। उसकी बंदूक छीन के उस कमरे से बाहर निकलती है।
सामने सभी लोग बैठे हैं। उन सभी को गोलियों से मार के खाना खाने लगती है और इस मुठभेड़ में लूसी को भी गोली लग जाती है। लूसी अपने हाथों से वो गोली निकाल लेती है। हमें ऐसा लगता है कि लूसी को अब दर्द महसूस नहीं हो रहा। लूसी वो सभी हथियार एक बैग में रख के बाहर आती है। लूसी टैक्सी वाले के पास आती है और बोलती है, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? वो बोलता है नहीं, उसको गोली मार देती है। लूसी दूसरे टैक्सी वाले से पूछती है, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? टैक्सी वाला हाँ में सर हिलाता है। लूसी बोलती है, मुझे करीब के हॉस्पिटल ले चलो, मुझे काम है। लूसी जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में जाती है। वो व्हाइट बोर्ड में जाके देखती है तो एक आदमी का ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल उस आदमी को ब्रेन हेमरेज हो गया है। लूसी उसकी सभी रिपोर्ट देखती है और लूसी को पता चल जाता है कि वो आदमी अब नहीं बचेगा। तभी उस पेशेंट के पास आती है लूसी और गोली मार देती है और उसको धक्का दे के खुद लेट जाती है। बोलती है, मुझे गोली लगी है। डॉक्टर बोलता है, तुमने उसको क्यों मारा? तो लूसी बताती है, तुम उसे नहीं बचा पाते, उसके पूरे दिमाग में ब्लड क्लॉट जमा था। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लेते पर वो उस आदमी को तुम नहीं बचा सकते थे। लूसी फिर वहाँ लेट के बोलती है, मेरे पेट में एक ड्रग का पैकेट है, उसको जल्दी से निकालो। डॉक्टर मजबूरन लूसी का वो ड्रग का पैकेट निकालता है। लूसी अपने माँ को फोन मिलाती है और बोलती है, माँ मुझे हर चीज महसूस हो रही है, जमीन, पानी, हवा, हर चीज महसूस हो रही है। माँ मुझे ये तक महसूस हो रहा है, मेरे बदन में जो खून है और जो नसों में इतनी तेजी से चल रहा है वो तक महसूस हो रहा है। मुझे पहली सांस महसूस हो रही है और मुझे बहुत सी ऐसी चीज है जो महसूस हो रही है। माँ उसको तसल्ली देती है, बोलती है, आखिर तुम्हें हुआ तो हुआ क्या है? लूसी कुछ नहीं बता पाती। डॉक्टर वो ड्रग का पैकेट बाहर निकालता है। लूसी से बोलता है, मैं देख के चौंक गया, आखिर ये तुम्हारे पेट में क्या कर रहा है? लूसी बोलती है, आखिर ये है क्या? डॉक्टर बोलता है, CPH4 है। लूसी बोलती है, CPH4 ये क्या होता है? डॉक्टर बताता है, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में विकसित होता है और बच्चे का जब दिमाग विकसित होता है तो माँ जरा सी मात्रा में CPH4 रिलीज करती है जिससे दिमाग बहुत तेज हो जाता है और तुमने तो CPH4 इतनी भारी मात्रा में कंज्यूम किया है, शायद अब तुम बच नहीं पाओगी। डॉक्टर ये बताते हुए लूसी को वो पैकेट दे देता है। लूसी अभी 20% अपना दिमाग यूज कर रही है। लूसी फिर खड़ी होती है और अपने दोनों हाथ में हथियार लेके मिस्टर जैंग की तरफ जाती है। होटल में जाते हुए लूसी को बहुत लोग रोकते हैं पर लूसी सभी को मारते हुए मिस्टर जैंग के पास पहुंचती है। दरअसल मिस्टर जैंग को अभी तक नहीं पता कि लूसी उसके पास आ रही है। मिस्टर जैंग अपने कानों में हेडफोन लगाए हैं और मुंह में मास्क लगाए हैं, आंखों में खीरा रखे हैं। इस वजह से उनको कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। मिस्टर जैंग के पास लूसी आती है और उनके हाथों में चाकू घुसेड़ के पूछती है, वो सब आदमी कहाँ भेजे गए हैं जिनके पास वो ड्रग है? मिस्टर जैंग लूसी से बोलता है, तुम भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। लूसी बोलती है, परेशान ना हो, तुम ना भी बताओ तो भी मैं पता कर लूंगी। मिस्टर जैंग के माथे में लूसी अपना अंगूठा रखती है और एक शक्ति रिलीज होती है। मिस्टर जैंग के दिमाग में जो भी होता है लूसी वो सब कॉपी कर लेती है अपने दिमाग में और देख लेती है वो आदमियों को कहाँ भेजा है। दरअसल लूसी अब अपने दिमाग का 40% यूज कर रही है। उसको ये भी पता है कि कोई पेड़ अपनी ताकत और अपने एनर्जी कैसे लेता है और खाना कैसे खाता है, उसको सब महसूस हो रहा है। लूसी ये जानकारी लेके अपनी दोस्त के पास जाती है और उसका लैपटॉप यूज करती है और पता करती है दिमाग की क्षमता के ऊपर कौन रिसर्च कर रहा है और लूसी के सामने वही आदमी आता है जो अभी लास्ट टाइम ऑडिटोरियम में एक लेक्चर दे रहा था। वो प्रोफेसर का नाम सैम्यूल होता है। लूसी अपना फोन उठा के सैम्यूल को फोन करती है और बोलती है, सर मैं आपकी सभी रिसर्च और सभी थीसिस मुंह जबानी याद कर चुकी हूँ। सैम्यूल बोलते हैं, वो 7000 पेजेस की है। तो लूसी बोलती है, मुझे आपकी पूरी रिसर्च मुंह जबानी याद है और आपने जो रिसर्च करी है वो पूरी सही है। प्रोफेसर सैम्यूल लूसी की बात नहीं समझ पाते। लूसी फिर उनकी टीवी में आ जाती है और बोलती है, मैं अपने दिमाग का 40% यूज कर रही हूँ और मेरे दिमाग में बहुत सी जानकारी है और मैं बहुत कुछ जानती हूँ और इस जानकारी का आखिर करूँ तो मैं करूँ क्या? वो प्रोफेसर बोलते हैं, जनरेशन बाय सब चलता चला आ रहा है, अपनी जानकारी दूसरी जनरेशन को दो। लूसी बोलती है, प्रोफेसर मुझे आपसे मिलना है। तो प्रोफेसर बोलते हैं, ठीक, मेरे घर आ जाओ। लूसी फिर निकल जाती है। एयरपोर्ट में वो अपना भेष बदल के उन लोगों के पास जाती है जिनके पास वो ड्रग है और लूसी पुलिस वालों को भी फोन कर देती है और उनकी फोटो भी भेज देती है। पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं और उन लोगों को पकड़ लेते हैं। लूसी जहाज में बैठी होती है। लूसी को खांसी आती है तो उसके हाथ में उसके दांत आ जाते हैं। दरअसल लूसी अब 40% अपने दिमाग का यूज करती है। इस वजह से उसके सेल्स वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसके सेल मरने लगते हैं। लूसी फिर खड़ी होती है तो देखते हैं चारों तरफ उसके सेल उड़ने लगते हैं। दौड़ते हुए लूसी वॉशरूम में जाती है और ड्रग का पैकेट निकाल के और खा जाती है। लूसी की फिर आंख खुलती हॉस्पिटल में और उधर पुलिस वाले लूसी के पास आ जाते हैं। लूसी तैयार होके बाहर आती है तो पुलिस वाले गन तान देते हैं और बोलते हैं, जहाँ खड़ी हो वहाँ रुक जाओ। लूसी
लूसी पर नहीं रुकती। लूसी अपनी शक्तियों से एक पुलिस वाले को छोड़ के सभी को बेहोश कर देती है। जैसा प्रोफेसर ने बताया था कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 40% भी यूज करने लगा तो वो दूसरे इंसान को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा ही लूसी कर रही थी। लूसी का दिमाग तो अब 50% चल रहा था। लूसी उस पुलिस वाले को लेके बाहर निकलती है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो तीनों लोग जो अभी एयरपोर्ट से पकड़े गए हैं उनको हॉस्पिटल लाया जाता है और उनके पेट के अंदर जो ड्रग है उसको निकालने के लिए उनको एक चेयर में बैठाल दिया जाता है। लूसी जब कार में बैठी होती है तो वो अब सभी की कॉलें सुन सकती है। लूसी का दिमाग अब हाई फ्रिक्वेंसी की भी चीजें सुन सकता है। लूसी सुनती है कि जैंग के भी लोग उस हॉस्पिटल जा रहे हैं तो लूसी बोलती है मुझे वो हॉस्पिटल जल्दी ले चलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैंग के लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। जैंग बाहर खड़ा होता है और उसके आदमी अंदर जाके वो सभी के ड्रग लेके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी लूसी उनके सामने आ जाती है। पहले तो वो शराफत से ड्रग मांगती है। वो सूटकेस देने से मना कर देते हैं। लूसी फिर अपनी शक्तियों से उन सभी लोगों को हवा में उड़ा देती है। किसी को दीवार तोड़ के बाहर फेंक देती है तो किसी को जमीन में धंसा देती है और ऐसे जाके उस आदमी के पास जाती है जो सूटकेस लिए है और बड़ी आसानी से वो सूटकेस लेके पुलिस वाले के पास आती है और अपना ड्रग भी उस बैग में रख देती है। पुलिस वाला बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम तो अकेले ही ये सब कर लोगी। पर लूसी बोलती है नहीं, तुम मेरे लिए खास हो। जब से तुम मिले हो तब से मुझे जिंदगी अच्छी लगने लगी है। अब तुम मेरे साथ चलोगे। पुलिस वाला लूसी के साथ जाता है और कार में बैठते हुए निकलता है। तभी जैंग उसको जाते हुए देख लेता है। सीन शिफ्ट होता है। प्रोफेसर सैमुअल अपने सभी कलीग्स को बुलाता है। वो सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा माइंडेड हैं। प्रोफेसर लूसी के बारे में बताता है। तभी लूसी की एंट्री होती है। तभी उनमें से एक प्रोफेसर बोलता है मुझे तुम पर शक है, तुम ये सब झूठ बता रही हो। लूसी आगे बढ़ के उस प्रोफेसर के कंधे में हाथ रखती है और बोलती है तुम्हारी बेटी 6 साल की थी और उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। एक बात और, तुम एक लॉकेट भी टांगे थे, वो लॉकेट मोर का था। ये बात सुन के प्रोफेसर चौंक जाता है और सभी को लूसी के ऊपर विश्वास हो जाता है। फिर लूसी अपनी वो सभी जानकारी जो उसके दिमाग में है वो बताती है। वो बताती है सभी सेल्स एक हैं और वो सभी सेल्स हम लोग को अलग अलग दिखते हैं। दरअसल वो सब सेल्स पर्यावरण में ढल के अलग हो जाते हैं पर वो सब सेल्स एक हैं। एक अणु दूसरे अणु को जन्म देता है और दूसरा अणु तीसरे अणु को जन्म देता है। प्रोफेसर बोलते हैं क्या आज तक हमने जो भी रिसर्च की क्या वो सब गलत थी? लूसी बोलती है नहीं, वो सब सही है पर कुछ हद तक। और लूसी ये सब बात करते हुए अपने हाथ को भी बदल रही थी और बोलती है सब चीज एक है, बस हम लोग अलग देखते हैं उसको। और हम बोलते हैं 1 + 1 2 होता है। नहीं, नंबर तो होते ही नहीं है। ये नंबर तो इंसान ने खुद को समझाने के लिए बनाए हैं क्योंकि इंसानों को आसान चीजें जल्दी समझ में आती हैं। प्रोफेसर सैमुअल बोलते हैं अगर नंबर नहीं होते तो क्या हमारी मैथमेटिक्स का कोई वजूद नहीं? लूसी फिर एक स्क्रीन खोलती है और दिखाती है कि एक कार बहुत तेज चल रही है और धीमे धीमे उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वो गायब हो जाती है। दरअसल वो अब कार लाइट की स्पीड से चल रही है पर वो कार चल रही है पर हम लोग को दिख नहीं रही है। ऐसा ही समय होता है। समय है तो हमारा वजूद है और समय नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं बाहर जैंग और उसके सभी साथी हाथ में हथियार लेके उस लैब के अंदर आते हैं और गोली मारते हुए सभी को लूसी के पास आने की कोशिश करते हैं और इसी बीच पुलिस वाले को भी गोली लगती है। सीन शिफ्ट होता है उस लैब में। लूसी प्रोफेसर सैमुअल से बोलती है कि इतनी जानकारी है मेरे पास, दुनिया कैसे बनी और दुनिया का अंत कैसे होगा, पहला जीवाणु कैसे बना, पहला अणु कैसे बना, ये सब जानकारी मेरे पास है और ये जानकारी मैं आने वाले भविष्य को देना चाहती हूँ, आने वाली पीढ़ी को देना चाहती हूँ। पर सैमुअल बोलते हैं अभी ये पीढ़ी तैयार नहीं है इस जानकारी के लिए। लूसी बोलती है मैं ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगी जो फ्यूचरिस्टिक होगा और भविष्य में वो आपके काम आएगा। पूरी जानकारी जो मेरे अब दिमाग में है वो मैं एक पेन ड्राइव में डाल दूंगी, आने वाली पीढ़ी को ये कंप्यूटर काम आएगा। बाहर हम देखते हैं जैंग अपने आदमियों को लेके उन सबको मारते हुए उस लैब के अंदर आता है। सीन शिफ्ट होता है। लूसी के पीछे जैंग आ जाता है और अपनी बंदूक से लूसी को शूट करने चलता है। वैसे ही लूसी गायब हो जाती है। लूसी एक बहुत बड़ा पिरामिड बनते हुए एक फ्यूचरिस्टिक पेन ड्राइव बनती है और प्रोफेसर सैमुअल उस पेन ड्राइव को अपने हाथ में लेते हैं और उतनी देर में वो पुलिस वाला भी उस कमरे में आता है और जैंग को गोली मार देता है। वो पुलिस वाला बोलता है लूसी कहाँ है? प्रोफेसर सैमुअल बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद वो पूरी दुनिया में है। तभी उस पुलिस वाले के फोन में एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, मतलब लूसी अब हर जगह है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे दूसरे चैनल एक्सप्लेन हॉलीवुड फिल्म में विजिट कर सकते हैं। उस चैनल
चैनल में हम वीडियो के साथ मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।